हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 8 ठीक है। तो आप अंत तक बने रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं जो है ना आप स्टार्ट करने वाला। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा पसंद लगे तो यानी कि भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि भाई का सपोर्ट हो, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया है? तो 1919 यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? यह है मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 242 के डी। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किया जा सकता है विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो 5 का सी यानी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? वह है प्राक्कलन समिति का। प्राक्कलन समिति का सबसे ज्यादा होता है। निम्न में से संघ सूची का विषय नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो नहीं है जनसंख्या नियंत्रण, वो है जनसंख्या नियंत्रण। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वह है राष्ट्रीय नियोजित समिति 1949, ठीक है। इसके बाद देखिए हम बिहार के प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो वो है यानी कि वो है 1968। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था? दास्ता का नया चार्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। वैसे स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दर्शाता उपलब्ध हो, क्या कहलाता? वह कहलाता है निकेत। निकेत। इसके बाद है नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नरनाला पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। निम्न में कौन जैव अनिमनीकरण प्रदूषण के उदाहरण है? वह है 13 के ए सीसा, ठीक है। इसके बाद देखिए किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? वह है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्न पर विचार करें, ठीक है। 15 नंबर सवाल को निम्न पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन। तो कह रहा है वातावरण में निम्न में किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा होती है तो 2 और 4 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फाइड ऑक्साइड के SO2 या NO2 के कारण, ठीक है। किस राज्य द्वारा मनपलाई मुरुकू को GI टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए नाम से भी स्पष्ट है, यह तमिलनाडु में होगा, ठीक है। एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे? वह है RRR का, ठीक है। स्टीवेंस का देखिए यहाँ ये स्टीवेंस का निधन हो गया, RR का था। किस देश में 60 वर्ष के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? तो ये है चीन में। मध्य एशिया के किस देश में सर्वाधिक संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया है? 19 का डी नंबर, उज्बेकिस्तान में। भारत के ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? तो ऑपरेशन करुणा
ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया है? यह है मिस्र का, एनडीबी का मिस्र का। ठीक है, मिस्र का। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई है? वह हुई है G7 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? वह है पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण। ठीक है, इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वह है जल शक्ति मंत्रालय। भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? वह है उत्तर प्रदेश में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है? वह है जम्मू कश्मीर। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोराइमेसिस की खोज की किस राज्य में हुई है? मिजोरम में। इसके बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2023 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौत किस राज्य में हुई? बिहार में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? वर्ल्ड प्रेस में जो है ना 158 नंबर पर है। किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना? वह है DY चंद्रचूड़। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता है। वह है एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? वो 32 का जो है ना नरेंद्र मोदी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? तो 33 का डी नंबर सौराष्ट्र। ठीक है, ICC मेंस टेस्ट ट्रैकिंग रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान है? वह है चौथा। ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? वह है मेघनाद देसाई। नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? वह की थी पपुआ न्यू गिनी। आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ? वह 37 का सिंगापुर। वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? वह वृद्धि हुआ है 12% का। बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्षण GSDP का कितना प्रतिशत रखा गया है? वो रखा है 2.98%। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है मैं भारत हूँ
हम भारत के मतदाता है। मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता है। सी नंबर। देखिए, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इंदिरा आवास तो किया गया था 7वां, ठीक है, 41 का सी नंबर होगा 7वां, यानी कि पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी के दुष्कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था प्रोफेसर रेगनर नक्से, ठीक है, नरकट से। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? वह है जो प्रति व्यक्ति आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिकतम का, यानी प्रति व्यक्ति आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, तो ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, उपयोगिता से तात्पर्य है वह है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? वह नहीं आता है खनन। 1856 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य से में मिला लिया गया था? वह 46 का सी नंबर, अवध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वह 47 का ए चित्तरंजन दास ने। इसके बाद देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? वह 48 का डी नंबर, यानी कि ए और बी दोनों हो जाए, एम आर जयकर और बी एस मुंजे, ठीक है, ए और बी दोनों ने, ठीक है। किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? तो वह है 1911, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? वह जर्मनी से की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? समांतर स्थान पर स्थापना की गई थी बलिया, सतरा और मिदनापुर, ठीक है, ये सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक है, वह है रामदास, ठीक है, दासबोध के लेखक रामदास। इसके बाद देखिए 53 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वह है वारेन हास्टिंग घर की नीति, ठीक है, वारेन हास्टिंग घर की नीति। इसके बाद देखिए, राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था? तो 54 का सी, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और बनारसी। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? वह है हड़प्पा से स्वास्तिका, ठीक है। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो 56 का जो है ना मराठा में, ठीक है, मराठों के, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह है इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, यह गलत है। मगध के किस शासन के अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था? तो 58 का डी नंबर, शिशुनाग, ठीक है। इसके बाद देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डेनिश था, वह जो है ना वह ट्रैंकुवर में स्थापित कर, डेनिश ईस्ट कंपनी, ठीक है। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे, वह भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे जमाली, उसका दामाद था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो वह स्टेनलेस स्टील में जस्ता नहीं है।
इन्फोफैलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होती है? वह उपयोग होती है मस्तिष्क के। ठीक है। द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, वह है p²/2m। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिएगा, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वह है वेग और समय का। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? वह 65 का जनित्र। ठीक है। चुंबकीय बल रेखा निम्नलिखित में से किससे निकलती है? वह चुंबकीय किससे निकलती है? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। देखिए, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है, वह है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है। इसके बाद एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, वह न्यूक्लियस। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक वह है बढ़ जाता है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? वह उपयोगी नहीं आसवन। ठीक है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, वह 71 का डी नंबर, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो 72 का डी, पेट्रोलियम। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। भंजक जो है ना, पेट्रोलियम, प्रज्वलन तांबा, हाइड्रोजीकरण खनन, वल्वीकरण रबर। ठीक है। इसका हो जाएगा बी नंबर, 73 का बी नंबर। ठीक है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? वह हो जाता CO2 के कारण। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? वह है जाइमेज द्वारा। ठीक है, जाइमेज द्वारा। निम्न में से कौन सा बहुलक जब निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है? वह 76 का PVC। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? वह है साइटोकाइनिन। ठीक है, पादप हार्मोन। मनुष्य की मुंह गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? वह होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। इसके बाद देखिए, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? वह बचाता है काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। ठीक है। निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? वह करता है हाइपोथैलेमस। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वह है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह। मकर क्रांति किस तिथि को होता है? मकर क्रांति किस तिथि को? वह 22 दिसंबर को। ठीक है। 83 को देखो, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? वह है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 84 का जो है ना सत्य है, यह डी, यानी कि सभी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, ये भी सही है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो है, ये भी सही। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है, ये भी सही है। चलिए हम आगे बढ़ते। एशिया के प्रमुख नदियों में कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? वह 85 का डी, इसमें से सभी। ओबे, लीना और एनेसी। ठीक है। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा है? चलिए हम देखते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है। जलोढ़
जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? वह जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए 88 का जो है ना, देखो भारत उत्तर का मैनचेस्टर, कानपुर का, इसके बाद देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, इसके बाद देखिए भारत का बोस्टन अहमदाबाद को, और सूती वस्त्र का राजधानी मुंबई। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? वह है 1949 का। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे सहायक नदी को सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वह है चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? वह है विशाख दत्त की, विशाख दत्त का। देवी चंद्रगुप्तम जो है ना, विशाख दत्त की है। ठीक है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो वो किया गया था 90-91 में। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 27 मार्च का। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? वह है महावीर चक्र। अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 95 का, जो है नसी, यानी कि 10 व्यक्ति को। ये है मैथ। ठीक है, आप बना लीजिएगा। एक व्यक्ति की उम्र, हम आंसर बता देते हैं। तो 96 का डी नंबर 22 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद देखिए 97 का वीडियो फौज का क्या बना लीजिएगा, ये नहीं कि छोड़िएगा, नहीं बना लीजिएगा। 97 का जो है ना भी 1500 रुपया। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो वह 98 का जो है ना 17.60 मीटर है। ठीक है, इसके बाद देखिए 99 का आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद श्रृंखलाओं को अलग संख्या क्या होती है? निम्न श्रृंखला की अग्रणी संख्या क्या होती है? वह होती है 50। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका मेरा जरूरी है। अभी सपोर्ट कीजिए मेरे भाई। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।